और भाई जल्दी जल्दी तैयारी कर लो। ये भगत है, किसी माध्यम से कोई खास चीज बता रहा है, जहाँ हो भगवत प्राप्ति कर लो। ये शरीर विषयों के लिए, गधे कुत्ते में विषयों का सेवन करके छक चुके हो। अब पेट भर लो, अब नफरत कर लो। करोड़ों अरबों बार एक ही चक्की को पीसते रहे और उसमें आनंद नहीं है, फिर भी उसी में लगे पड़े, उसी हाड़ को चाट रहे हो। अरे मौका है, जन्म मिले ना मिले, अगला क्षण मिले ना मिले, उस आनंद में प्राप्त करके असली घर चले जाओ भाई। मैं तो यही रिक्वेस्ट करता हूँ। मान लो अपने गुरु के निर्देश के अनुसार पूर्ण साधना कर ली, अंतकण को शुद्ध कर लिया, मैं मेरा का भाव खत्म हो गया और देह भान भी खत्म हो गया कि मैं शरीर हूं, ये भान भी मिट गया। मक्त ये हो गया, भक्ति करे कोई सूरमा, जात नाम कुल खोए जी। सारा सब कुछ जो अज्ञान था वो चला गया और अब अंतकण शुद्ध हो गया। तो अंतकण शुद्ध हो गया तो आप अंतकण शुद्ध करके बैठे रहो, भगवत प्राप्ति नहीं होगी। क्यों जी? इसलिए नहीं होगी, अगर किसी संत को कोई चेला बढ़िया नहीं मिला तो वो उसको पावर को साथ ही ले जाता है। क्यों? दिव्य बर्तन के बगैर वो पावर दे नहीं सकता। अगर ये पावर इसमें वो डाल दे शरीर, तो शरीर के टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे, इतनी उसके अंदर ताकत होती है। तो अब ये दोनों बात समझ गए। गुरु भगवान के लीला धाम रूप गुण, इसके अलावा मन ना जाए ऐसा बनना पड़ेगा। चाहे खरबजम में बन जाओ, चाहे 10 साल में बन जाओ, चाहे 2 साल में कसम खा के बन जाओ, नहीं तो माया तो जाएगी नहीं। हाँ, कभी मनुष्य शरीर मिल गया, कभी गधा कुत्ता मिल गया, फिर अनंत जन्मों मिल गया, फिर मृत्यु, बुढ़ापा, रोग, अशांति, तृप्ति, ईर्षा, जलन, पाखंड, झूठ, कपट सब करेगा। क्यों? भगवत प्राप्ति से पहले यह गुण अंदर रहते ही हैं, जाएंगे नहीं, ये कारण है। अब ये सवाल है, अजी वेद शास्त्रों में एक भगत का सवाल आया था जी। ये लिखा है, बोलते हैं अब भगवान जो है किसी साधन से नहीं मिलते, कृपा से मिलते हैं। तो वो पूछ रहे हैं जी आप ये बताओ, फिर साधना नहीं करनी, कृपा अपने आप हो जाएगी, या इसका क्या मतलब है? बिल्कुल। तो देखो बात ये है कि ये बात भी ठीक है, अब भगवान जो है साधना से मिलते हैं, और ये भी ठीक है साधना से नहीं मिलते, कृपा से मिलते हैं। अब ये दोनों चीज ठीक कैसे होती है जी? तो आप ये मत समझ लेना अब बगैर करे कुछ और भगवान किसी पर कृपा कर देंगे और किसी पर नहीं करेंगे, फिर तो सभी कह देंगे जी कृपा होगी जब भजन कर लेंगे। इतने जूते चप्पल खा तो रहे हैं, विषयों का सेवन तो कर रहे हैं, खाने देखने सूंघने का चख ले तो रहे हैं ये सुख, तो कृपा करेंगे जब हो जाएगी। तो ऐसा नहीं है, इसका मतलब ये है कोई भी कर्म संसार का भी हमने करना पड़ता है, तब उसका फल तैयार होता है। बगैर करे तो अपने आप फल नहीं मिलता। ऐसे ही अगर आपने भगवान की भक्ति करनी है, संसार से वैराग्य करना पड़ेगा, भगवान में मन लगाना पड़ेगा, तो वो साधना तो आपने करनी है, साधना करनी पड़ेगी, साधना करनी पड़ेगी। मतलब मन को संसार से 100% हटाते जाओ, लास्ट में पूर्ण हट जाए, वो आपने करना पड़ेगा। उसके लिए एकांत का सेवन करना पड़ेगा, किसी रसिकों की शरण में जाना पड़ेगा, रसिक गुरु की 100% माननी पड़ेगी, और गुरु की राधे कृष्ण दोनों की एक सी भक्ति करनी पड़ेगी, और सात्विक खाना, जीवों पर दया, भक्ति करे पर भक्ति का अहंकार ना है, अपने आप को नीचा मानता रहे, करता रहे, इस टाइप से आपने करना पड़ेगा। और जब धीरे धीरे साधना से अंतकण शुद्ध होने लग जाएगा, तो अब जरूरत पड़ेगी, ये तो होगी साधना की। मान लो अपने गुरु के निर्देश के अनुसार पूर्ण साधना कर ली, अंतकण को शुद्ध कर लिया, मैं मेरा का भाव खत्म हो गया और देह भान भी खत्म हो गया कि मैं शरीर हूं, ये भान भी मिट गया।
मक्त ये हो गया भक्ति करे कोई सूरमा जात नाम कुल खोए। जी। सारा सब कुछ जो अज्ञान था वो चला गया और अब अंतकरण शुद्ध हो गया। तो अंतकरण शुद्ध हो गया तो आप अंतकरण शुद्ध करके बैठे रहो, भगवत प्राप्ति नहीं होगी। क्यों जी? इसलिए नहीं होगी कि ये जो इंद्रिय हैं अपनी 5 इंद्रिय मन, आंख कान नाक जीभ त्वचा आदि ज्ञान इंद्रिय और इनका हेड इंद्रिय मन, ये जो है माया के बने हुए हैं और भगवान दिव्य है। तो ये माया की चीज दिव्य चीज को नहीं देख सकती, नहीं सूंघ सकती, नहीं उसका प्रकाश देख सकती और नहीं उसकी वाणी सुन सकती। क्यों? और वो दिव्य है, इसलिए अर्जुन को कहा था ना, अर्जुन चरम चक्षु से नहीं होता, मैं तेरे को थोड़ी देर के लिए दिव्य पावर देता हूँ, दिव्य दृष्टि देता हूँ। तो इसलिए साधना भी करनी है और साधना पूर्ण होने के बाद अगर आप बैठ गए तो भगवत प्राप्ति नहीं होगी बिल्कुल। क्यों? जब तक ये इंद्रिय दिव्य नहीं होंगी, मतलब भगवान की आंख कान नाक मन भगवान का मिल जाएगा। दिव्य का मतलब भगवान की चीज मिल जाना। ये माइक चीजें हैं, माया से बनी हुई है जी। तो जो फिर उस टाइम पर जो है गुरु अगर आपका पूर्ण है तो वो स्वरूप शक्ति डालेगा या भगवान इनको स्वरूप शक्ति डालेगा और स्वरूप शक्ति डालने के बाद ये इंद्रियां माया की हटके दिव्य बन जाएंगी और दिव्य बन जाएंगी तब आप प्रभु के दर्शन सप्रस उसकी सुगंध है, तब कृपा मिलेगी, उसकी सुगंध सारी चीज आप कर सकते हो। तो ये भगवान की गुरु की ये तो होगी कृपा, इसके बगैर भगवान नहीं मिलेंगे। लेकिन खाली कृपा की बाट देखकर करे कुछ नहीं, विषयों में लिप्त रहे तो वो कृपा कभी होगी नहीं। क्यों? करने से कृपा होगी। तो साधना भी जरूरी है और उसके बाद कृपा भी भगवान की जरूरी है। अंतकरण शुद्ध हो जाएगा तो भगवान या पूर्ण गुरु ने कृपा करनी पड़ेगी। आपको कहना नहीं, जो माल उसके पास है वो आपको देना ही पड़ेगा। कि वो बाट देखते कोई शुद्ध बर्तन हो तो उसमें डाल दूं जिसके पास पावर हो। अगर किसी संत को कोई चेला बढ़िया नहीं मिला तो वो उसको पावर को साथ ही ले जाता है। क्यों? दिव्य बर्तन के बगैर वो पावर दे नहीं सकता। अगर ये पावर इसमें वो डाल दे शरीर तो शरीर के टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे, इतनी उसके अंदर ताकत होती है। तो अब ये दोनों बात समझ गए। अब साधना भी जरूरी है, साधना से भी मिलते हैं और कृपा बाद में होगी। मेन तो फिर आपने क्या कहनी है? साधना ही करनी है। जीव का काम अंतकरण शुद्ध करना, उसके बाद गुरु भगवान अपने आप कर देंगे। बस जीव ने मैं मेरा का भाव हटाना है, देह भान को खत्म करना है, भगवान से रो के तड़प के प्रेम करके बिल्कुल सारी चीजों को बिल्कुल मैं मेरा का भाव को खत्म कर दो तो अपने आप उसमें कृपा भगवान या गुरु ने करनी पड़ेगी। तो दोनों चीज ठीक है, इसमें भ्रम नहीं करना चाहिए। ठीक है। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय हो और ब्रिज के भगत की जय हो। जय भाई वाह भगत जी। आप सभी भक्तों को भी राधे राधे। यार तू मेरे को कहीं जंगल में पकड़ लेता है, कहीं कहीं कुटिया पे पकड़ लेता है। अच्छा आदमी सबके भाई भगत पकड़ ही लेता है। भगत में पावर होती है, वो चीज को पकड़ता है, पहचान होने लगती है। वाह भाई वाह, जय हो। ठीक है, आप सभी भक्तों की भी जय हो। जय श्री राम। सब भक्तों को प्रणाम। और भाई जल्दी जल्दी तैयारी कर लो। ये भगत है, किसी माध्यम से कोई खास चीज बता रहा है, जहाँ हो भगवत प्राप्ति कर लो। ये शरीर विषयों के लिए गधे कुत्ते में विषयों का सेवन करके छक चुके हो। अब पेट भर लो, अब नफरत कर लो। करोड़ों अरबों बार एक ही चक्की को पीसते रहे और उसमें आनंद नहीं है, फिर भी उसी में लगे पड़े, उसी हाड़ को चाट रहे हो। अरे मौका है, जन्म मिले ना मिले, अगला क्षण मिले ना मिले, उस आनंद में प्राप्त करके असली घर चले जाओ भाई। मैं तो यही रिक्वेस्ट करता हूँ, बाकी कुछ नहीं है। कर्म धर्म में सब का अंत दुख है। कर्म तो ऐसी चीज है, सकाम कर्म, जहाँ मारोगे छिटम छीट हो जाएगा। इससे गंदी चीज कोई नहीं है। या तो निष्काम सेवा का कर्म हो या फिर निष्काम भक्ति। सब भक्तों को राधे राधे।
ठीक है महाराज जी, दंडवत वाह महाराज। भाई वाह। जय हो आपकी। जय हो। राधे कृष्ण, राधे कृष्ण, राधे।